आई एम नाज। तो कैसे हो सब फ्रेंड्स, उम्मीद है सब ठीक होंगे। तो आज मैं आपके लिए जो रेसिपी लेके आई हूँ बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सी है। आप लोगों ने रेसिपी को फुल देखना है और रेसिपी स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक लाजमी कर दिया करें फ्रेंड्स। और जो न्यू फ्रेंड्स है वो इसको चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कर ले। आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ यहाँ पे कैरी का, यहाँ पे मुरब्बा बना रहे हैं। हम कच्चे आम का मुरब्बा बना रहे हैं, बहुत ही मज़ेदार सा बनता है। आप जितनी देर चाहें इसको स्टोर कर सकते हैं। जिस तरीके से हम इसको बनाएंगे आप इसको ज़्यादा देर तक स्टोर कर सकते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनेगा। ये बिल्कुल भी चाशनी में पेस्ट नहीं बनेगा, बहुत ही अच्छा रहेगा, बहुत सॉफ्ट होगा, लेकिन ये चाशनी में बहुत अच्छे से इसी तरह से इसी शेप में रहेगा। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं फ्रेंड। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे 1 kg लिए हैं, कच्चे आम लिए हैं। तो इनको मैं छील लूँगी। इनका छिलका जो है ऊपर से हम उतार देंगे। मैं पीलर की मदद से इनका छिलका उतारूँगी। सबको हम 1 बाय 1 छील लेंगे। ये देखिए बहुत ही अच्छे फ्रेश से मैंगो हैं। तो ये देखिए इस तरह से हम इनको छील लेंगे सारों को। फ्रेंड्स वीडियो पसंद है इसको लाइक लाजमी कीजिएगा और जो न्यू फ्रेंड्स है इसको चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कर लें। यहाँ आपको मिलेंगी बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपीज़ और इजी भी हैं और मज़ेदार भी। फ्रेंड्स इसी तरह से हम सारे जो आम हैं हम इनको छील लेंगे सबको 1 बाय 1। तो डियर फ्रेंड्स देखिए मैंने सारे आम जो हैं वो छील लिए हैं, पील इनके उतार दिए हैं। तो अब हम इनकी कटिंग करेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हम नाइफ़ की मदद से इसकी कटिंग कर लेंगे। फ्रेंड्स आपने इसको बहुत ज़्यादा मोटा नहीं काटना, ना ही ज़्यादा बारीक कटिंग करेंगे हम। तो ये देखिए इस तरह से हम इनके पीसेस बनाते जाएंगे सारे मैंगोज़ के। तो फ्रेंड्स आप लोग वीडियो को लाइक लाजमी कर दिया करें। तो ये देखिए मैंने सारे आम जो थे उनको इस तरह से कटिंग को कर लिया है। तो यहाँ पे मैंने आम के मुताबिक यहाँ पे चीनी ली है। 1 किलो आम थे तो उसके पील उतार के तो वो कम थे, तो मैंने 3 पाव चीनी लिया और यहाँ पे किशमिश ली है थोड़ी सी। तो यहाँ हम पानी लेंगे, यहाँ पे खुला पानी लेंगे, कोई मेजरमेंट नहीं होगी। तो पानी लेंगे जिसमें हम इसको थोड़ा सा बॉयल कर सके। बहुत ज़्यादा पानी नहीं लेना, आम से थोड़ा सा ज़्यादा पानी आप इसमें ले लें। तो ये देखिए पानी उबलना शुरू हो चुका है। तो अब हम इसमें आम डाल देंगे जो हमने पीस कटिंग किए थे। तो ये देखिए पानी ने उबलना शुरू कर दिया है। तो ये हम इसमें डाल देंगे सारे पीसेस इसमें एक साथ ही। तो फ्रेंड्स आप लोगों ने इसको बहुत ज़्यादा बॉईल नहीं करना है। यहाँ पे जैसे ही इसमें एक उबाल आएगा तो हम इसको उसके बाद 1 मिनट ही पकाएंगे, ज़्यादा नहीं पकाना। उबाल आने के बाद 1 मिनट ही इसको पकाना है बस। बहुत ज़्यादा मज़े की और अच्छी बनेगी। आप लोग इसी तरह से इसको रेसिपी को फॉलो कीजिएगा। देखिए पानी ने दोबारा से उबलना शुरू कर दिया है। अब हम इसको सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट ही बॉईल करेंगे इस तरह से, 1 मिनट से ज़्यादा बॉईल नहीं करेंगे। तो 1 मिनट हो चुका है। तो अब हम इसको छान लेंगे। ये देखें हमने इसको छान लिया है। अब हम क्या करेंगे, हम उसी कढ़ाई में इसमें हमने इनको बॉईल किया था वो रखेंगे दोबारा से चूल्हे पर और इसमें फ्लेम ऑन करके तो इसमें चीनी ऐड कर देंगे। चीनी ऐड करेंगे। चीनी अगर आप मीठा कम खाते तो कम भी कर सकते हैं, अगर आप कुछ ज़्यादा मीठा खाते तो आप इससे ज़्यादा चीनी ले सकते हैं। तो ये देखें अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे इसमें ऐड करेंगे यहाँ लेमन जूस या सिरका 1 टेबलस्पून ऐड करेंगे, ज़्यादा नहीं। 1 टेबलस्पून सिरका ऐड कर दें या फिर लेमन जूस ऐड कर दें। इससे जो हम यहाँ पे चाशनी बनाएंगे वो बहुत ही अच्छी बनेगी। तो ये देखिए हमने इसको मिक्स कर दिया है। मैंने यहाँ पे सिरका ही यूज़ किया है, आप लेमन जूस भी यूज़ कर सकते हैं। तो 1 चम्मच ऐड किया और उसको मैंने मिक्स कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इसको मिक्स करने के बाद इसमें हमने जो आम की कैरी जो हमने बॉयल की थी वो हम इसमें ऐड कर देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। डियर फ्रेंड्स इस तरीके से जब आप बनाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनेगा। ये मुरब्बा जो है ये बहुत मज़ेदार सा बनता है। आप लोग भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर कमेंट करके कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी ज़रूर दिया करें। और जो लोग इसको बनाते हैं वो इसकी पिक्चर जो है मेरे साथ इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हैं। तो ये देखें यहाँ पे तकरीबन 2 मिनट अभी हुए हैं और ये चीनी जो है इसकी चाशनी बनना शुरू हो चुकी है। तो अभी हम इसको इसी तरह से मिक्स करते रहेंगे, आहिस्ता आहिस्ता हम चमचे से इसको हिलाते जाएंगे। डियर फ्रेंड्स जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, न्यू फ्रेंड्स जो हैं। और जो लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया जिन्होंने वो इसको लाइक कर दें। यहाँ ये देखें अब चाशनी बन चुकी है तो मैंने इसमें किशमिश भी ऐड कर दिया। इसको हम मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स बहुत मज़ेदार सा बनता है, ये अच्छे से बनेगा अगर आप इसी रेसिपी से बनाएंगे तो। ये देखिए इसको हम मीडियम फ्लेम पर पकाएँगे फ्रेंड्स। यहाँ पर अभी हम इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए इसी तरह से पकाते जाएँगे। तो ये देखिए बहुत ही मज़ेदार सा मुरब्बा हमारा तैयार हो रहा है। तो फ्रेंड्स ये देखें
10 मिनट तकरीबन हो चुके हैं और मुरब्बा जो है ये देखिए इसकी चाशनी जो है वो भी पक चुकी है। देखिए इस तरह से जब ये पक जाए तो आपने यहाँ पे फ्लेम जो है वो लो कर देना है और इसको 1 मिनट के लिए फिर मज़ीद इसको पकाना है। ये देखिए बहुत ही अच्छा मज़ेदार सा बन चुका है, ये कच्चा भी नहीं होगा और ये आपको पेस्ट सा भी नहीं बनेगा। बहुत इसी तरह से ये रहेगा। जितनी देर भी आप इसको स्टोर करना चाहते हैं आप इसको स्टोर भी कर सकते हैं। आप इसको एयर टाइट जार में डालें और इसको फ्रिज में रख लें और 1 से 2 माह के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। डियर फ्रेंड्स, देखिए हमारा मुरब्बा जो है वो रेडी है। हमने 1 kg का बनाया था, बहुत ज़्यादा मज़ेदार सा बना है। आप लोग भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसको ठंडा करें और ठंडा करने के बाद आपने इसको एयर टाइट जार में बंद करके तो फ्रिज में रख लेना है और जब दिल चाहे इसको मज़े से खाएं। देखिए बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सा बना है, आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फ्रेंड्स, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें और जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक भी लाजमी कर दें और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी लाजमी किया करें। तो देखिए बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है। आप लोग इसको ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।